पाकिस्तान में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए। सड़कें पानी में डूब गई। राहत और बचाव एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई जगहों पर सड़कें डूब गई हैं, जिस वजह से आना जाना बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। राहत और बचाव एजेंसियों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. तो देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश दिख रही थी और कुछ दिनों तक जल जमाव या सैलाब का असर भी देखा गया था। लंबे समय तक यहाँ पर जो तबाही की तस्वीरें ये बरसात और बाढ़ लेकर आती है, वो तस्वीर परेशान करने वाली है। सड़कें गायब हो जाती हैं, पुल टूट जाते हैं और इन सब के बीच लोग उफनती नदियों को पार करने के लिए कैसे मजबूर हो जाते हैं, देखिए जरा। इनमें से एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा की है तो दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर की। राज्य अलग है लेकिन हालात बिल्कुल एक से। देखिए कैसे जम्मू कश्मीर के डोडा में अचानक हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिस वजह से स्कूल गए बच्चे घर लौटने के वक्त घंटों इस उफनते नाले के पास फंसे रहे। जब स्थानीय लोगों की नजर बच्चों पर पड़ी तो वो रेस्क्यू करने जा पहुंचे और खतरों के बीच एक एक कर बच्चों को नाला पार कराया। तो ब्राजील के साओ पाउलो की खबर है। एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है। यहाँ हाईवे पर एक ट्रक ओवरपास से जा टकराया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ओवरपास का एक हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। हादसे में 2 कार सवार की मौत हुई, एक जख्मी हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी है। इसी बीच अचानक फुट ओवर ब्रिज धड़ाम होता दिखाई दिया, लेकिन जरा इसके पीछे की वजह को ध्यान से देखिए फरनाओ डायस हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के बीच एक ट्रक ने पैदल यात्रियों के लिए बने ओवरपास को टक्कर मार दी, जिसके बाद ये ओवरपास भरभरा कर गिर गया। हादसे की चपेट में एक कार आ गई, जिसमें सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाईलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचा दी। 72 गांव बाढ़ की जद में है। हजारों घरों की बिजली गुल है और बाढ़ की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई इलाकों में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। थाईलैंड के नान प्रांत में अचानक आई बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। बाढ़ का पानी 72 गांवों में फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27,000 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई बाधित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। रविवार को फिर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिससे लैंडस्लाइड और नई बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। जमीन पहले से ही पूरी तरह भीगी हुई है। प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सामान ऊंचाई वाले स्थानों पर रखने की सलाह दी है। रेगिस्तान के जिन इलाकों में बरसात की बूंदें भी राहत मानी जाती है, वहीं पर अब यही बरसात आफत बनी। खाड़ी देशों में भारी बरसात के हालात काफी खराब किए। सऊदी अरब और ओमान में बाढ़ के हालात नजर आ रहे लगातार। सऊदी अरब के असीर इलाके में मोहाइल के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं ओमान में इस गर्मी के मौसम की अब तक की सबसे भीषण बाढ़ की खबर है। दक्षिण अल-बातिनाह गवर्नरेट के विलायत नकल में मौजूद जुर्फवादी बनी खरूस में भारी बारिश के बाद पानी का तेज बहाव देखा गया। उधर यमन के शहर में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गई हैं। कई इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं।